नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अर्धांगिनी। डोरबेल पे उंगली रखते ही दरवाजा खुल गया। जैसे बंद दरवाजे के पीछे खड़ी वसुधा बेसब्री से इसी पल का इंतजार कर रही थी। लपक कर पति के हाथ से उसने ब्रीफ केस ले लिया। जब तक मोहन ने कपड़े बदले, वसुधा ने चाय के साथ गरम नाश्ता लगा दिया। पकोड़े चाय की टेबल पर बैठते ही मोहन की त्योरी छट गई। उसने आंखें तरेरी और वसुधा सूखे पत्ते सी कांप गई। तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता जो रोज रोज पकोड़े बना देती हो? क्रोध में मोहन ने पकोड़ों से भरी प्लेट जोर से वसुधा की तरफ फेंकी, पर उसका निशाना चूक गया। प्लेट सीधा दीवार से टकराकर जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर गई। गवार कहीं की, बोलकर मेज पर चाय वैसे ही छोड़ वो बाहर निकल गया। ये रोज का नियम था। पत्नी वसुधा से सीधे मुंह बात करना शायद मोहब्बत की मर्दानगी के खिलाफ था। कभी उसका बनाया खाना उसी के मुंह पर मारना, बात बात में गाली थप्पड़ उसकी आदत में शुमार था। विवाह के 1 माह बाद से ही वसुधा ये सब सहन कर रही थी। दोनों बच्चे भी पापा के क्रोध से भय खाते थे। मोहन अभी बाहर के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अचानक ना जाने कहां से एक लंबा चौड़ा शख्स उसके पास आ गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए? उसकी सूरत आम आदमियों से कुछ अलग लग रही तो वो घबरा सा गया, पर जवाब में उसने मोहन का हाथ पकड़ा और घसीटने लगा। उसने मस्तिष्क से में एक शब्द उभरा और उसने तेज चिल्लाकर वसुधा को आवाज दी। पर ताज्जुब था कि कुछ ही दूर पर खड़ी वसुधा ने पहली बार उसकी आवाज नहीं सुनी, वरना तो उसकी हल्की सी आहट पे भी वह दौड़ती चली आती थी। अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि तुम मर चुके हो। मैं यमदूत हूँ, तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। उस शख्स ने हंसकर कहा। ये कैसे हो सकता है? पर जब तक वो कुछ समझ पाता, वो एक भव्य भवन के भीतर था। सामने रत्न जड़ित सिंहासन पर एक विशाल काय काया विराजमान थी। अब यमराज तुम्हारा फैसला करेंगे। यमदूत उसे वही छोड़कर गायब हो गया। नाम मोहन, उम्र 45, विवाहित। यमराज अब उसकी तरफ मुखातिब थे। मुझे घर जाना है, वो गिड़गिड़ाया। ठीक है, तुम्हें वापस जाना ही होगा, पर एक नए शरीर में। और तुम्हारे रिकॉर्ड के अनुसार तुमने अपने आधे अंग के साथ सख्त नाइंसाफी की है, इसीलिए दोबारा जमीन पर भेजने से पहले तुम्हारा आधा अंग काट दिया जाएगा। पर मैंने तो पूरे शरीर का ख्याल किया। ये कैसे हो सकता है कि मैं दाएं मुंह को खिलाऊं और बाएं को नहीं? उसने हकलाते हुए कहा तो यमराज मुस्कुरा दिए। विवाहित होकर ये भी नहीं जानते कि पुरुष का आधा अंग कौन सा होता है? ओह अर्धांगिनी! उसके मस्तिष्क में बिजली की गति से कौंधा। हाँ। आखिरी फेरे के बाद पत्नी को उसके बाई तरफ बिठाते हुए पंडित जी ने यही तो कहा था, आज से ये तुम्हारा बाया अंग है, अर्थात तुम्हारी अर्धांगिनी है। तुमने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जानवरों जैसा बर्ताव। इसीलिए धरती पर तुम्हें आधा अंग विहीन करके पैदा किया जाएगा। ये फैसला जल्लाद करेगा कि तुम्हारे पापों के मुताबिक तुम्हारा कौन सा अंग काटा जाए। यमराज ने फैसला सुना दिया। एक क्षण को उसकी आंखों के सामने अब तक देखे सारे अपाहिजों की फौज गश्त करती चली गई। तुरंत ही जल्लाद भी गंडास लेकर तैयार था। डर के मारे उसकी खींगी बंध गई। जैसे ही जल्लाद ने गंडासा ऊपर उठाया, वो पूरी तेजी से आंखें मीच के चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर गंडासा उसके शरीर के किसी भी अंग पर पड़ता उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे बाहों में संभाल लिया। डरते डरते उसने 1 मिनट बाद आंखें खोली। सामने वसुधा थी। उसका हाथ पकड़े उसने इधर उधर नजर डाली, अपने चिकोटी काटी। वो जिंदा था और ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा था, पर पूरा शरीर पसीने से लथपथ था।
उसने अपने हाथ पैर टटोले, सब सही सलामत थे। तो ये सपना था। उफ, कितना भयानक! कहीं ये सच हो जाता तो। उसका पूरा शरीर फिर एक बार कांप उठा। उसे याद आया, ऑफिस से आकर वो बिना कपड़े बदले ही सोफे पर लेट गया था और तभी शायद उसकी आंख लग गई। उसने फिर वसुधा पर नजर डाली। डर के वसुधा ने तेजी से उसका हाथ छोड़ दिया, पर इस बार उसने पत्नी का हाथ खुद कस के पकड़ लिया। वसु, मैं भूल गया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा आधा अंग। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, पर क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पति के व्यवहार में अचानक आए इस अभूतपूर्व बदलाव से वसुधा स्तंभ रह गई, पर कुछ न समझने के बावजूद अरसे बाद पति की आंखों में पश्चाताप की नमी के साथ अस्मित प्यार और कोमल स्वर उसे कहीं भीतर तक भिगो गए। आंखों में खुशी के आंसू भर गए। उसके लब खामोश थे, पर उस मौन में भी उसका दूसरा हाथ पति के हाथ के ऊपर आकर अपनी मंजूरी की मुहर लगा रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी।